तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के पहले क्वेश्चन में, जहां हमें नेचर ऑफ रूट बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। अगर डी 0 के बराबर आता है तो हमें 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर डी 0 से छोटा आता है तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि हमें आगे सॉल्व नहीं करना होगा, ठीक है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में है। तो इससे हम ए और बी और वो निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो यहां हो जाएगी ए की वैल्यू 2। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा -3, साइन को लेके चलेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू आपकी +5 है तो हो जाएगी सी की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये जो ए की वैल्यू मिल गई हमें, बी की वैल्यू मिल गई और सी की जो वैल्यू मिल गई उसे हम इस फॉर्मूले में अब रख देंगे और डी निकालेंगे और देखेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4। सिंपल सिंपल फॉर्मूला में रख रहा हूं, देखो 4, ए क्या है आपका 2 है, ए क्या है आपका 2 है, सी क्या है आपका 5 है, ठीक है। अब देखो इसको निकाल लो। -3 का अगर आप करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या चला जाएगा, +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 2 जा 8 5 जा 40, ये कितना हो जाएगा -40, कितना हो गया -40, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपका निकल रहा है -31, ठीक है। तो ये 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया मतलब कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बस खाली आपका यही रहेगा कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आती तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलता, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू 0 आती तो 2 इक्वल रूट्स मिलता। इसका कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो जाकर वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट चैप्टर 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो कि ये बोलता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। इसे हमें पता करना है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगी a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा b मतलब -4 रूट 3, और c आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा +4 है तो 4, ठीक है। अब इसमें हमें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो d की वैल्यू जो है निकाला जाए। अब है माइनस b का स्क्वायर, b क्या है आपका -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम इस d की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। -4ac 4 है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, ठीक है। इस तरीके से मैं d की वैल्यू निकालता रहूंगा, ठीक है। अब देखो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 16 3 16 3 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस में चला आएगा, 4 4 जा 16 3 जा 48, ये भी आ जा रहा है। देखो तो डी की वैल्यू क्या आ जा रही है, डी की वैल्यू हमारी 0 आ जा रही है, डी की वैल्यू 0 आ जा रही है। तो मतलब यहां पर क्या निकलेगा, 2 इक्वल रूट्स निकलेगा, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जाके देख लेना, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका हमें अब क्या है, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्या रूट्स है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू बाई 2a, यही तो होता है बाई 2a, ठीक है। तो अब देखो इसी में बस वैल्यू पुट करते चले जाओ, निकल जाएगा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है -4 रूट 3, ऊपर पहले किए थे, ठीक है। और प्लस माइनस ये रहता है क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा दो में आती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ प्लस माइनस रहेगा, फॉर्मूला में भी प्लस माइनस है। उसके बाद अब क्या है, d की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ आप 0 रख दो, ये 0 हमने निकाल रखी थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है 2 इंटू a क्या है आपका 3 है, 2 आपका क्या है 3 है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो, यहां मैं और का साइन लगा लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 रूट 3, 0 है तो 0 हटाई दो, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 3 बाई 3, ठीक है। अब देखो एक चीज सोचने वाली यहां बात यह है कि 3 के अंदर 2 रूट होते हैं, अगर मैं रूट 3 इंटू रूट 3 करता हूं तभी तो 3 बनता है। तो क्या मैं 3 को रूट 3 नहीं लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं ऐसे, ये देखिए x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकता हूं, 3 को बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि 3 के अंदर 2 रूट 3 छुपे होते हैं, ये रूट 3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई
x की वैल्यू आ गई 2/√3, 2/√3 और 2/√3, दो इक्वल रूट थे ना। जब भी d की वैल्यू अगर आपकी 0 आएगी तो दो इक्वल रूट मतलब बराबर बराबर दो रूट बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। तो मैं बात करेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट में, जिसे हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो ठीक उसी तरीके से हम डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला से। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा a की वैल्यू 2 हो जाएगी, x का कोफिशिएंट हमारा b की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से आया, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसी से आया। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, बी का स्क्वायर करोगे। बी क्या है आपका -6, -6 का स्क्वायर कर लिया। फिर क्या है -4ac, 4 इंटू ए है 2 और सी है आपका 3। ठीक है, अब देखो निकालो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 36 माइनस माइनस प्लस, और ये रहेगा आपका माइनस में ही 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, क्या हो गया 24। अब ये आपका निकालोगे, 36 में -24 करोगे तो क्या हो जाएगा 12। डी की वैल्यू क्या आ रही है 12, मतलब कि 0 से बड़ी आ रही है ना 12 की वैल्यू, 0 से बड़ी आ रही है। तो ये टू डिस्टिंक्ट रूट आपके जो हैं वो इसमें फॉलो अप करेंगे। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, जब दो डिस्टिंक्ट रूट है तो अब आपको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में रहती है d की वैल्यू बाई 2a, क्या रहता है बाई 2a। ठीक है, तो अब देखो माइनस b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है माइनस, तो फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है, और b की वैल्यू -6 है तो ब्रैकेट में रखोगे, और प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 12 है और ये रहेगा अंडर रूट में, d अंडर रूट में रहता है। ठीक है, बाई फिर निकल आएगा 2 इंटू a क्या है आपका 2 है। ठीक है, अब देखो ये और का साइन लगा लो। ठीक है, और का साइन लगा लिया। अब देखो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +6। ठीक है, प्लस माइनस ये रहेगा ही। 12 का फैक्टराइजेशन अगर निकालने चले जाओगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2 12, और 3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो पेयर क्या बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट में क्या जाएगा 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब बाई ये क्या हो गया, नीचे हो गया आपका 4, क्या हो गया बाई 4। अब देखो 4 है नीचे ना, तो ऊपर हम क्या है कुछ कॉमन लेके, अगर 2 अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और प्लस माइनस यहां पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस माइनस दो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बाई आ गया 4। अब देखो ऊपर वाले सेक्शन में मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, इनमें क्या लिख सकता हूं कॉमन, 2 कॉमन लेने का कारण यही है कि मैं नीचे से इसको काट दूंगा। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा 3 बचेगा, और बचेगा ये प्लस माइनस 2 √3, सॉरी √3 बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ही लिए थे। ठीक है, अब बाकी यहां बचा 4। अब 4 को अगर इसमें काट देता हूं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या बचा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई, ये आई 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यू क्या हुई, एक प्लस में ले लो 3 प्लस √3/2, और एक वैल्यू हो गई आपकी 3 माइनस √3/2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट की लिंक है, जाके एक एक क्वेश्चन आराम से विस्तार से देख सकते हो। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो मेरे चैनल पे कमेंट करना, 1 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। थैंक यू।